आज प्रहलाद जी बच्चों को जिस समय मिला लिखवाते हैं, बच्चों से कहा कि बच्चों भगवान का भजन करो। बच्चों ने कहा कि भगवान का भजन करने की उम्र हमारी थोड़ी है, भगवान का भजन तो वो करते हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधुर्वमर्थदम। प्रहलाद जी कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, और इसको भी हम ऐसे व्यर्थ गवा दें। तुम कहते हो कि भगवान का भजन करने की हमारी उम्र नहीं, यदि अभी हमारी भजन करने की उम्र नहीं तो कब होगी? उस समय जब हमारी हालत बुरी हो जाएगी। नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। हाथ पांव में जान नहीं रहेगी, ऐसी हालत हो जाएगी कि खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में, कि पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। ऐसी हालत हो जाएगी, पड़े पड़े घर से बाहर नहीं जाया जाएगा, वहीं थूकोगे, हाथ पांव काम नहीं करेंगे, शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे तब, राम नाम बोलते तुम्हारी बदवाणी में, ओ राम नाम बोलते तुम्हारी बदवाणी में। ऐसी हालत में भगवान का भजन करोगे। इसलिए न जाने भगवान कब हमारे प्राण निकाल ले, कोई भरोसा नहीं है, हम कब इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं। इसलिए जब समझ आ जाए तब भगवान का भजन करना चाहिए। तो बच्चों की समझ में आ गया। आज प्रहलाद जी मिला लिखवाते हैं कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या जाए राजा राम, दशरथ के प्यारे राजा राम। कौशल्या जाए प्यारे राम, दशरथ जाए प्यारे राम। सीता के ही प्रिय राजा राम, लक्ष्मण के भैया है राजा राम। सीता के ही है प्यारे राम, लक्ष्मण के भैया राजा राम। आज प्रहलाद ने बच्चों की पूरी कॉपी पर राम ही राम लिखवा दिया। गुरुजी लौट के आए, बच्चों की कॉपी चेक की तो चिल्लाने लगे, बोले प्रहलाद ये क्या करते हो, तुम्हारे पिता को पता चल गया तो जिंदा नहीं छोड़े। बोले डरता ही कौन है, मेरा पिता तो जगत पिता है, वही मेरा पिता है। समझाया नहीं माने। छुट्टियों के दिनों में प्रहलाद जी जिस समय अपने घर जाते, गुरुजी छोड़ने गए, तो वहां प्रहलाद राम राम रटने लगे। हिरण्याकश्यप को मालूम पड़ा तो क्रोध में आ गया। हिरण्याकश्यप ने पुत्र को समझाया, नहीं माने तो पहाड़ों से गिरवाया, हाथियों में कुचलवाया, सर्पों में डलवाया, लेकिन प्रहलाद का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अंत में प्रहलाद को होलिका को सौंप दिया। होलिका प्रहलाद को मारने चली तो प्रहलाद कहने लगे, बुआ मेरे पिता को बुरो बताए रही है, जाने संसार को पालो है।
प्रहलाद जी कहते हैं बुआ उन भैयन भलो बताए रही है, जाने खसब तुम्हारो मारो है। प्रहलाद कहते हैं बुआ जिसने तुम्हारे पति को मारा वो तुम्हारा सगा भाई था, उसी को भला बताती हूँ, लेकिन जिसको चाचा को जिसने मारा वो मेरा परमपिता परमात्मा था। जाने चाचा को मारो है वो बबुला खास हमारो है, जाने फूफा को मारो है। प्रहलाद कहते हैं बुआ कि जाने फूफा को मारो है वो बिरला खास तुम्हारो है। हेलो, कमरे में झांकियां तैयार हो रही हैं। कमरे से लेके गेट तक जो भी भैया वहां पर खड़े हैं उनसे निवेदन है हट जाएं, साउंड पर ध्यान दें। ये ना समझे कि कमेटी है ही नहीं, स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्या होगा बाद में। पंडाल इतना बड़ा है, तुम इतने छोटे आदमी नहीं आ पा रहे हो इसमें। मक्की के बराबर आदमी है तो इतने बड़े पंडाल में नहीं आप वहीं खड़े होने की क्या जरूरत है तुम लोगों को। गेट भी घेर के खड़े हो जाते हैं यार, गांव से लेडीजें आती हैं, रास्ता नहीं छोड़ते। 10 रुपए अजय राणा ग्राम बगवा और 10 रुपए सीताराम राठौर विषय से। भजन अभी गाया तो था, यही वाला अभी गाया था। 20 रुपए अनमोल वर्मा, ये सभी दान देते हैं। भगवान दान दाता को खुश रखें। बोले गोविंद भगवान की। आज प्रहलाद ने कहा बुआ मान जाओ। होलिका नहीं मानी, प्रहलाद को लेकर के चली। जंगल में लकड़ियों की चिता बना करके बैठ गई। उसके पास में चीर था, चीर अपने ऊपर डाल लिया और अग्नि प्रज्वलित की तो चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया। भगवान की ऐसी ऐसी मनगुप्पा हुई, होलिका जल करके राख हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। होलिका दहन हो जाता है। उसी दिन से होली का पर्व मनाया जाता है। और राक्षसों ने क्रोध में आकर के कीच मट्टी धूल उड़ाना प्रारंभ कर दिया और देवता प्रसन्न होकर के रंग गुलाल उड़ाते हैं। उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पास में पहुंचे और जाकर के तलवार लेकर के मारने लगे। तो उसी समय आज प्रहलाद हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मोहि राम नाम प्यारो